स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वही पीछे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है, इसमें आप लोग आए। आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है। आईएमए ने जब इस वाली कार्यकारिणी ने पदभार संभाला तो ये देखा कि हर जगह एक अविश्वास का माहौल धीमे धीमे पनपता जा रहा है। चिकित्सकों और मरीजों के बीच के संबंध कहीं ना कुछ धूमिल हो रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें भी निकल के आई कि जहाँ पे ऐसा लगा हम लोगों को कि आत्मावलोकन बहुत आवश्यक है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता चलते रहना ही जो है वो किसी भी संगठन को जीवित रखता है। ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक आईएमए मेडिकल एथिक्स एंड एटिकेट्स कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में आगरा के 5 प्रख्यात चिकित्सकों को लिया गया जिनको कि बहुत ही ज़्यादा अनुभव है चिकित्सा क्षेत्र का, और इसमें चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल साहब, सदस्यों में डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ साहब, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता जी, डॉक्टर एस के कालरा साहब और डॉक्टर भूपेंद्र आहूजा साहब। इन लोगों को लेकर के ये कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि एक कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आईएमए जनरेट करे। ये एक ऐसा कोड ऑफ एथिक्स है जो कि सभी को एक सैद्धांतिक रूप से एक आदर्श चिकित्सक बनाने में सहायक करेगा। और धीमे धीमे फिर ये तैयारी हुई। आईएमए ने, इसकी कार्यकारिणी ने इसको पास किया, फिर जनरल हाउस ने इसको पास किया और आज हम पब्लिक के सम्मुख इस कोड को प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के माध्यम से। इस कोड की विशेषता यह है कि इसमें यह बताया गया है कि चिकित्सकों को कैसे बर्ताव और बिहेव करना चाहिए, मरीजों को कैसे बर्ताव और बिहेव करना चाहिए, चिकित्सकों और मरीजों के संबंध कैसे होने चाहिए, चिकित्सकों और अस्पतालों के संबंध कैसे होने चाहिए, और कुछ जो ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जिससे कि चिकित्सा या मरीज और चिकित्सकों के बीच के संबंध बिगड़ते हैं, उनको रोका जाए, उनको सही किया जाए। और इस कोड ऑफ एथिक्स को जनरेट करने के बाद ये हमने सभी अपने चिकित्सकों को गाइडलाइंस दी हैं कि इनको वो अक्षरशः फॉलो करने का प्रयास करें। और इसके बाद हम लोग एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बना रहे हैं 15 सदस्यीय, जिसमें कि आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक होंगे और वो अगर कोई ऐसी शिकायत आती है जनरल पब्लिक की तरफ से हमारे पास, उसका वो एनालिसिस करेगी और उसको फिर सुधार करेगी उस चीज़ में। जो चिकित्सक हमारे आईएमए के हैं उनको हम लोग ये निर्देशित करेंगे कि ऐसी गलतियां आगे ना हो, और अगर किसी मरीजों ने इस तरह का कुछ ना कुछ हरकत करी है कि जो चिकित्सकों की छवि को धूमिल कर रहा है, तो उन लोगों को भी बिठा के हम लोग ये समझाएंगे, जिससे कि एक शहर में एक बहुत ही सुमधुर वातावरण तैयार हो और चिकित्सकों और मरीजों के बीच में संबंध जो है। तो सबसे ज़्यादा छवि तो सर वहीं से खराब होती है। पहले अगर वो सुधारे तब ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही सोच के ऐसा था कि देखिए, संविधान तो एक नेशनल आईएमए का है, हमारा एक संविधान पहले से ही था। तो सवाल यह है कि भाई क्या जरूरत पड़ी कि हमें अलग से आगरा आईएमए का संविधान बनाए, उसी के अनुसार काम कर सकते थे। पर जैसा आपने कहा कि कुछ समस्या ऐसी है कि जो नेशनल लेवल के संविधान में मौजूद नहीं है या उनके निराकरण के बारे में नहीं लिखा, जैसे एम्बुलेंस की कुछ गलत। हाँ सर, बताएं किस तरह की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, कोषाध्यक्ष आईएमए आगरा। सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि दिन पे दिन जो स्तर पब्लिक का और समाज का गिरता जा रहा है, उससे हमारा जो आईएमए और हमारे डॉक्टर भी अशुभ है। एक अविश्वास पैदा हो रहा है मरीज और डॉक्टर के बीच। ये एक कड़ी को सुलझाने का एक पहल है आईएमए आगरा का, बहुत ही अच्छा पहल है। 90% जो हमने देखा जो केसेस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, यानी कि आपसी संवाद जो है वो मरीज और डॉक्टर के बीच में ये नहीं हो पाता है। एंड तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अच्छा इलाज भी मिलेगा, क्योंकि अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। सर, दो ही एक मुद्दे होते हैं जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच होती है। एक तो वो कहते हैं कि जब मरीज का कुछ हाथ से जाने लगता है कि गलत इंजेक्शन लगा दिया, या फिर पैसे की बात आती है। दो ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर अक्सर विवाद होता है डॉक्टर और मरीज के बीच। जी, तो यही एक डिसिप्लिन कमेटी का एक रोल होगा, वो एनालाइज करेगी कहीं पर जो पैसे का मुद्दा है वो गलत है या सही है।
मरीज को नहीं पता होता कि क्या चार्जेस हैं, लेकिन हाँ जो कमेटी बैठेगी, उनके सदस्य बैठेंगे, उन्हें पता है क्या चार्जेस है, और अगर कोई उसके साथ गलत हो रहा होगा तो उसको उसी समय करेक्ट किया जाएगा। इसलिए वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 90% प्रॉब्लम हम उम्मीद है सॉल्व कर पाएंगे। कमेटी तक मरीज कैसे पहुँच पाएगा? ये इसमें आपके माध्यम से गाइडलाइंस हैं। पूरी गाइडलाइन देंगे और इसमें ये लिखा हुआ है कि वो यहाँ पे दफ्तर में आके भी कंप्लेन कर सकता है, ईमेल से भी कर सकता है। जनता को वाकई में सर जो रिश्ते और डॉक्टरों के बीच जो पहले थे कि वो हो पाएंगे सर जो आपके समय में थे सर? क्यों नहीं होंगे? समय के साथ सब कुछ होता है। बीच में खराब समय आया है, फिर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे किन चीज़ों की वजह से ये मतभेद पैदा हुआ है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो डॉक्टर के पार्ट पर ठीक करनी है उनसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम IMA डॉक्टर्स का संगठन है। जनता जो सही मायने में जो इलाज करा रही है वो तो बहुत इंडिविजुअल तरीके से आती है। कभी कभी किसी मोहल्ले से कोई एक मरीज आएगा, लेकिन डॉक्टर्स आपस में बैठकर यह बात तय करें कि हम लोगों की कहाँ गलती हो रही है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि हम लोग अपने पार्ट पर सुधार शुरू करें, जिसके कारण मान लीजिए अविश्वास पैदा हो रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत महंगी दिखाई देती हैं, उनको सही तरीके से जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया एक्सप्लेन भी करें कौन सी चीज़ में कैसे कैसे कितने कितने बड़े खर्चे हैं। तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर अपनी तरफ से ये पहल करें कि इलाज में ट्रांसपेरेंसी कैसे है, जो इतनी मेहनत से डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की ने। बात बिल्कुल सही, जैसे कि अब किसी मरीज को भर्ती कराया गया है, उसका बेड का खर्चा अलग आ रहा है, सामान सब को लग रहा है तो खून का पैसा अलग से लिया जा रहा है, नर्स आ रही है उसका पैसा अलग से लिया जा रहा है। तो वो जब मरीज यहाँ पर आकर बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसमें सब चीज़ें हैं। इसमें जो इतनी मेहनत की है डॉक्टर खंडेलवाल और ये सभी लोगों के अनेक मीटिंग के बाद ये बात निकल के आई है कि भाई क्या तरीका होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना है, मान लीजिए एक फिजिशियन के अंडर में मरीज भर्ती है और उसमें किसी एक्सपर्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाना है या नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाना है, तो उसके चार्जेस किस प्रकार से हों, सुबह शाम दोनों टाइम नहीं हों, ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। मरीज पर कैसे वजन कम आए, इस चीज़ के बारे में डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए भी डॉक्टर्स की समिति ने ही कोशिश की है कि जिससे कि मरीज हाथ से नहीं जाए, ठीक होकर जाए, तब भी वो ऐसा नहीं महसूस करे कि वो लुट गया। भाई डॉक्टर तो हर हालत में अपना मरीज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ सामान्य अर्थव्यवस्था जो है उसके हिसाब से उसका इलाज भी उसी तरीके से हो कि उस पर बहुत बड़ा वजन न पड़े। सर जो आगरा में जो RMP अस्पताल खोल के बैठे, कहीं ना कहीं जो अच्छे डॉक्टरों के जो रजिस्ट्रेशन अस्पतालों में उस पर आपका सर कोई मुर्गी और अंडे वाली चीज़ चल रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि कोई अतिरिक्त इस तरीके की बात नहीं हो कि जिससे एक अनक्वालिफाइड के नाम पर डाइकोटमी के नाम पर मरीज लुट जाए, बर्बाद वो हो जाए, परेशान हो जाए। इस चीज़ की भी चिंता उस क्वालिफाइड डॉक्टर को करनी चाहिए जिसने अपना नाम उस अस्पताल को दिया।